दोस्तों, कर्नाटका आईटी फर्म्स ने एक प्रपोजल रखा है कि जो आईटी और बीपीओ वाली जॉब होती है वो एक दिन की हम 14 घंटे कर देते हैं। भाई वो गधे हैं, मजदूर हैं, क्या है वो? एक एम्प्लॉई है, इंसान है। इस तरीके की मजदूरी उनसे करवाने की सोच रहे हो जो कि मजदूर भी नहीं करते होंगे। जिसके बाद में कर्नाटका स्टेट एम्प्लॉय यूनियन ने इसके खिलाफ बगावत कर दी है कि ये प्रपोजल बिल्कुल भी मंजूर नहीं होना चाहिए। इंसान है हम, ये इनह्यूमन एक्ट ना लाया जाए तो बिल्कुल ही ठीक रहेगा, क्योंकि 10 घंटे बंदा ऑलरेडी ही जॉब करता है एक दिन में। 9 से 6 की जो जॉब होती है, कईयों की शायद 7 भी होती होगी, तो वो ऑलरेडी 9 घंटे एक दिन के दे रहा है। ऊपर से उस जॉब के लिए वो 7 बजे सुबह उठा भी होगा, खाना वाना खाया होगा, नहाया होगा, उसके बाद में 8 बजे घर से निकल गया होगा ताकि 9 बजे तक ऑफिस पहुंच जाऊं। और इसको मिला के करीबन 12-13 घंटे हो जाते हैं, क्योंकि 1 घंटा घर आने का भी होता है। तो उसकी लाइफ में ऑलरेडी इतनी टेंशन है, क्योंकि उसको पर्सनल लाइफ के लिए टाइम नहीं मिल रहा। हाँ, छुट्टी मिल जाती होगी शायद शनिवार संडे की, या संडे की छुट्टी मिल जाती होगी, लेकिन फिर भी उसका आधा दिन सिर्फ ऑफिस के कामों में ही निकल जाता है। वो घर सिर्फ सोने के लिए ही आता है। तो एक तरीके से आप निगलेक्ट कर रहे हो लोगों के फंडामेंटल राइट्स को, जो कि जॉब कर रहे हैं। अब बस आप कॉर्पोरेट के इंटरेस्ट को लेके देख रहे हो कि हाँ भाई, इनसे काफ़ी वाहवाही मिलेगी, हम तो एक आईटी सेक्टर कुछ इस तरीके का क्रिएट कर देंगे कि जहाँ पे रोबोट ही काम करते होंगे। तो ये जापानीज कल्चर बिल्कुल भी नहीं चलेगा, कर्नाटका के ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया के अंदर। जिस तरीके से स्ट्रेस आ रहा है लोगों के अंदर जो आईटी सेक्टर में काम करते हैं, खासतौर पर उनकी, क्योंकि उनकी जॉब सबसे ज़्यादा जा रही है। जो ले ऑफ चल रहा है, जिसको लेकर वो पहले घबराए रहते हैं, पहले ही अलर्ट पे रहते हैं कि भाई अपना काम बिल्कुल टिप टॉप करना है, कोई भी मौका नहीं देना है हमें जॉब से निकालने देने का इन लोगों को। तो वो पहले ही काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। मेंटल स्ट्रेस ऑलरेडी उनके सर पर सवार हो रखा है, और फिजिकल हेल्थ भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है कि सारा दिन बैठे रहते हैं कुर्सी पे, जिसकी वजह से शायद स्ट्रोक के मामले इन लोगों में सबसे ज़्यादा होते होंगे, क्योंकि ये चलते फिरते हैं नहीं, सारा दिन कुर्सी पर ही बैठे रहते हैं। तो जिसकी वजह से भैया काफ़ी ज़्यादा एंगर है इस वक्त में उन एम्प्लॉयज़ के अंदर, जो बात ये सुन रहे हैं कि आईटी फर्म्स इस तरीके का प्रपोजल रख रही है कि 14 घंटे काम करवाएंगे। भाई इंसान है वो लोग, कुछ पर्सनल लाइफ भी होती है, जी लेने दो लोगों को। दोस्तों, विंडोज़ की उस मनुष्य अपडेट के बाद में जिसने ग्लोबल ही एक आउटेज क्रिएट कर दिया था एयरलाइंस के अंदर, एयरपोर्ट के अंदर, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज के अंदर, बैंकिंग सिस्टम के अंदर, और कई सारे मल्टीमीडिया हाउसेस में भी काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट पड़ा था इसका। लेकिन इंडियन रेलवे के ऊपर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, जिसकी वजह से सभी लोग हैरान है कि ऐसा कैसे हो गया। क्योंकि भाई आज भी इंडियन रेलवे के अंदर 1999 वाला सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है, जो है CRIS सिस्टम, जिसमें विंडोज़ का कोई भी हाथ नहीं है। हम बस टिकट काट रहे हैं उस सॉफ्टवेयर के ऊपर, जिसकी वजह से हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, बाकी लोगों को दिक्कत हुई जो विंडोज़ 10 और 11 यूज़ कर रहे थे। अब यहाँ पर सिर्फ इंडियन रेलवे ही नहीं, चाइना के ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अब आप कहोगे वहाँ पे विंडोज़ होगी नहीं, वहाँ पे विंडोज़ है, लेकिन उसकी अपडेट ये क्राउड स्ट्राइक वगैरह नहीं देता, ना माइक्रोसॉफ्ट देता है। उनका ही कोई लोकल पार्टनर है जो चाइना के अंदर है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के साथ में जुड़ा हुआ है, लेकिन वो चाइना के अंदर चाइना बेस की अपडेट देता है। तो इस अपडेट का इफेक्ट इस वजह से चाइना के ऊपर नहीं पड़ा। चाइना की एयरलाइंस भी चल रही थी, रेलवे भी चल रहा था, सब कुछ जैसे था, क्योंकि उनको ऐसी कोई अपडेट मिली ही नहीं थी। दोस्तों, सैमसंग ने रिसेंटली अपनी गैलेक्सी वॉच 6 रिलीज करी थी, जिसको लेकर काफी ज्यादा बवाल हुआ था कि इन्होंने तो एप्पल की कॉपी कर ली, और उसी के साथ साथ इन्होंने अपने गैलेक्सी बर्ड्स 3 प्रो, जिसको एयरपोर्ट की कॉपी बताया जा रहा था, उसकी भी कॉपी करी। जिसके बाद में इनकी काफी ज्यादा बेइज्जती हुई कि भैया ये तो एप्पल की कॉपी करते हैं। लेकिन अब इन्होंने अपने बर्ड्स 3 की शिपमेंट ही रोक दी है। इसलिए नहीं कि इनकी बेइज्जती हुई है, इसलिए कि लोग उनको यूज़ कर रहे हैं तो उनके कान गर्म होते चले जा रहे हैं, उनको काफ़ी गर्म फील हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर इन्होंने कहा है कि शिपमेंट रोक दो और आगे के प्रोडक्ट बेचने नहीं है, उसको होल्ड पे रखो। और जिन लोगों ने भी बाय कर लिए हैं ये गैलेक्सी बर्ड्स 3 प्रो, और उनको भी इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है कि उनके ईयर में थोड़ा सा गर्म फील हो रहा है, क्योंकि इसकी जो मेमोरी फोम है वो अच्छी क्वालिटी की नहीं है, ऐसा बताया जा रहा है। क्योंकि देखो, सबके ईयर के साइज़ अलग अलग होते हैं, तो उस हिसाब से उनको फिक्स नहीं मिला है। तो वो फिक्स करेंगे, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि भैया क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और जिन लोगों ने ले लिए हैं ये, वो सर्विस सेंटर में जाके चेंज करवा सकते हैं, या फिर देख सकते हैं अगर उनको कोई ये फ्री की मेमोरी फोम दे दें। दोस्तों, सिंगापुर के साइंटिस्ट ने एक ड्रग तैयार कर दी है, जो कि इंजेक्टेबल फॉर्म की ड्रग तैयार की गई। फिलहाल की इसका एक्सपेरिमेंट चूहों के ऊपर किया जा रहा है, जिसकी वजह से उनकी उम्र 25% तक बढ़ी है। इस ड्रग का नाम है anti-IL-11 एंटीबॉडी। अब ये IL क्या होता है? ये होता है इंटरल्यूकिन 11। ये एक प्रोटीन होता है जो कि ऑर्गन्स के अंदर बढ़ता चला जाता है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती चली जाती है, इसका लेवल भी बढ़ता चला जाता है, जिसकी वजह से ऑर्गन्स पे इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। लेकिन इसको किसी तरीके से सप्रेस किया जा सकता है अगर किसी को anti-IL-11 का इंजेक्शन दिया जाए। तो चूहों के ऊपर तो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा है, लेकिन अभी ह्यूमन ट्रायल होने बाकी हैं, जिसकी वजह से उम्र बढ़ सकती है इंसानों की 25% तक।